फेयर वैल्यू एरिया है क्या? ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और दूसरे काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट डिफरेंट कंसेप्ट के बजाय हमको फेयर वैल्यू एरिया का कंसेप्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? ये क्यों आसान है इन सारे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट से? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? और इसकी ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं? और फेयर वैल्यू एरिया को कैसे मार्क किया जाता है? क्यों ज़्यादातर लोग फेयर वैल्यू एरिया को गलत मार्क करते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग इस एरिया में जिसे हम फेयर वैल्यू एरिया कहते हैं, जहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं? इन सब चीज़ों के मतलब हम डिस्कस करेंगे आज की, तो आप साथ रहिए। वेलकम ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे फेयर वैल्यू एरिया की, जो कि मेरे मनी मेकिंग मशीन ट्रेडिंग प्लान का सबसे फाउंडेशन ब्लॉक है। फेयर वैल्यू एरिया को समझाना यानी कि मार्केट कंटेक्स्ट को, और ये मार्केट का सेकंड कंटेक्स्ट है। पहला जो मार्केट का कंटेक्स्ट है हमारा, वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फेयर वैल्यू एरिया क्या है और ये कैसे बनता है, अभी हम सबसे पहले पे जैसा कि हमने हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमारी जो ट्रेडिंग है उसका जो बेस फाउंडेशन है वो ऑर्डर ब्लॉक लेग है, ना कि स्विंग लेग। इंटरमीडिएट टर्म लेग नहीं है। स्विंग और ऑर्डर ब्लॉक लेग्स में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो आप हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में देख के उस डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिंग का फाउंडेशन है वो ऑर्डर ब्लॉक लेग है। तो ऑर्डर ब्लॉक लेग में आमतौर पर तीन हिस्से ऐसे होते हैं जिन तीन हिस्सों में हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। पहला हिस्सा हमारा होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि आमतौर पर सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप होता है। दूसरा हिस्सा हमारा होता है ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस। और तीसरा हिस्सा हमारा होता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये जो फेयर वैल्यू एरिया है, ये ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है। और फेयर वैल्यू गैप की बजाय फेयर वैल्यू एरिया हम इसको क्यों कहते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम डिटेल से डिस्कस। तो सबसे पहला ये बात करते हैं कि फेयर वैल्यू एरिया होता क्या है। फेयर वैल्यू एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों को फेयर चांस मिलता है मार्केट में इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ से प्राइस की, ये हाई था, ये लो था और ये हाई बना। अब ये वाला जो एरिया था, ये सेलर्स का एरिया था और ये वाला जो एरिया था ये बायर्स का एरिया। इस एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों एक ही टाइम में मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर रहे थे, इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ये वाला जो सारा एरिया है ये सिर्फ बायर्स का ही। इस एरिया में बायर्स ने इतनी तेजी के साथ मार्केट की मूव की कि इस सारे एरिया में सेलर्स को मार्केट में पार्टिसिपेंट करने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल नॉकआउट करके रख दिया बायर्स ने सेलर। तो अब प्राइस अगर यहाँ से वापस आती है तो ये वाला एक ऐसा प्राइस का एरिया होगा, ये वाला एरिया एक प्राइस का ऐसा एरिया होगा यहाँ पर जो सेलर से वो दोबारा मार्केट में इन्वॉल्व हो सके। तो इसलिए किसी भी ऑर्डर फ्लो स्विंग के प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया से नीचे वाला जो एरिया होता है वो हम फेयर वैल्यू एरिया कहते हैं। फेयर वैल्यू एरिया
में कौन-कौन सी चीज़ें होनी लाज़म हैं। सबसे पहले तो एक ऑर्डर फ्लो लेग होनी लाज़म है, जो कि ये वाली हमारी ऑर्डर फ्लो लेग है। उसके बाद उस ऑर्डर फ्लो लेग में एक फेयर वैल्यू गैप भी लाज़मी है। यहाँ पर 1 और 2 फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। उसके बाद तीसरी चीज़ कि स्विंग का डिस्प्लेसमेंट जो कैंडल है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, वो कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी। तो यहाँ पर तो कैंडल तो है ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट ही गैप अप के साथ हुई मार्केट ओपन, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऑलरेडी। और उसके बाद प्रॉपर लो और प्रॉपर हाई, ये 4 चीज़ें फेयर वैल्यू गैप में होनी चाहिए, फेयर वैल्यू गैप को डिफाइन करने। एक ऑर्डर फ्लो लेग में ये 4 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का 2 तरीके हैं। अगर तो ब्रेकआउट कैंडल जो है, यानी कि प्रीवियस हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो इस ब्रेकआउट के सामने अगर तो फेयर वैल्यू गैप है, तब हम जो फेयर वैल्यू एरिया है, वो हम कैंडल की विक से या प्रीवियस हाई या लो की विक से मार्क करें। और अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप ना होता, तब हम जो मार्किंग करते फेयर वैल्यू एरिया, वो कैंडल की बॉडी से। और ये मार्किंग लॉजिकल है और ये विजुअल क्लैरिटी देती है मार्केट हमें। हम इस तरीके से मार्किंग करके किसी किस्म की हमको हमको कन्फ्यूजन नहीं होती। अच्छा, अब फेयर वैल्यू एरिया का क्या प्रोबेबिलिटी होती है और इस एरिया में ट्रेड करने का तरीकाकार क्या है? और ये एरिया इम्पोर्टेंट क्यों है? अब ये एरिया इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आम तौर पर हम जो दूसरे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के या आईसीटी कंसेप्ट के जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं या कंसेप्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और भी काफ़ी तरह के डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक आम ट्रेडर के लिए समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब अगर हम इस फेयर वैल्यू एरिया की बात करें, इस सारे फेयर वैल्यू एरिया की बात करें, तो इसमें डिफरेंट टाइप के पीडी अरेज हैं। देखें, यहाँ पर ये वाला जो हमारा पीडी अरे है, ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब आम कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग मार्केट ब्रेक मिटिगेशन ब्लॉक से भी ऊपर जा सकती है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी ऊपर जा सकती है। मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक से भी ऊपर जा सकती है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो आम तौर पे लोगों को या न्यू ट्रेडर्स को या इवन के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम अपना पीडी रे कौन सा मार्क करें, हम किस पीडी रे पे काम करें, हम किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करें, हम ऑर्डर ब्लॉक के पे काम करें, हम ब्रेकर ब्लॉक पे काम करें, हम मिटिगेशन ब्लॉक पे काम करें, हम एक्चुअल काम करें तो करें किस ब्लॉक, ये समझ ही नहीं आती। लेकिन आम तौर पर ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक जितने भी होते हैं, ये सारे आम तौर पर एक ही राह में होते हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक भी एक ही होती है। इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। तो अब इस एरिया में जब मार्केट आमतौर पे वापस आती है, तो ये जितने भी पीडी रे एरियाज होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही एरिया में वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। तो हमको बाय नेचुरल पता होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी एरिया से प्राइस दोबारा रिवर्सल ले सकती है। तो आम तौर पर हमने यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर देखना होता है कि अगर यहाँ पर प्राइस आके इस एरिया के अंदर प्राइस आके हमको एक प्रॉपर
बैक रिवर्सल दे, तो हम उस बैक रिवर्सल की बेस पर हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। जैसा कि ये वाला जो फेयर वैल्यू एरिया है, ये डेली टाइम फ्रेम में हमने मार्क करके रखा हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब हमने ये मार्क करके रखा हुआ है, तो डेली और 15 मिनट के प्लान के अकॉर्डिंग, डेली और 15 मिनट टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। तो अब हमको पता है कि मार्केट अगर फेयर वैल्यू एरिया के अंदर आ गई है, अब हमको पता है कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो उस रिवर्स को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, या उस रिवर्स के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपनी एंट्री प्लान करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल अपना जो टाइम फ्रेम है वो अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में जाना है, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में हमने देखना है कि मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या नहीं। मैं चेंज ऑफ करैक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात। तो यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया में, मार्केट यहाँ से फेयर वैल्यू एरिया के अंदर गई, और यहाँ पर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया, और चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया। तो जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, तो अब इस एरिया में अगर कोई भी हाई कन्विक्शन फेयर वैल्यू गैप हमको मिलता है, तो हम उस एरिया पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस एरिया में ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये हमको हाई कन्विक्शन फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करें, तो हमारा टीपी क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो वो हम 1/2 रिवार्ड रेशो के साथ इजीली अपना टी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा टीपी लगेगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, और ये एरिया, हाई एरिया हमारा 1/2 रिवार्ड, सॉरी, ये तो 1/5 रिवार्ड रेशो के साथ ये हमारी ट्रेड ओपन हो सकती है। तो आमतौर पे हम 1/2 मिनिमम और 1/3 मॉडरेटर रिवार्ड के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप का एक पहला तारफ था आप लोगों के साथ। और आगे अगर फेयर वैल्यू एरिया के मतलब आप डिटेल के साथ समझना चाहते हैं, और पूरी की पूरी एक सीरीज हम फेयर वैल्यू एरिया पे बनाएं, जो कि आपके ऑर्डर ब्लॉक को समझने की, ब्रेकर ब्लॉक को समझने की, मिटिगेशन ब्लॉक को समझने की, और पता नहीं बहुत से फैंसी फैंसी ब्लॉक्स को समझने की जो परेशानी है, वो सारी ख़त्म कर देगी, और हम सिर्फ फेयर वैल्यू एरिया के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मुकम्मल प्लान कर सकेंगे और मुकम्मल एग्जीक्यूट कर सकेंगे। होप सो आपको कुछ नया मिला होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।